हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली स्पेशल मिक्सचर नमकीन, जो कि देखने में एकदम बाहर की जैसी होगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप मसूर की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था और इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाला था, जिससे कि ये बहुत अच्छे से खस्ता बन सके। तो ये अच्छे से सोख हो गई है और सोडा डालने की वजह से ये अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। और अब ये देखिए, चने की दाल को भी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से सोख होने के लिए रख दिया था और इसमें भी मैंने 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाल दिया था, यानी कि खाने वाला सोडा। तो ये भी अच्छे से सोख हो चुकी है। तो अब इन दोनों दालों में से स्ट्रेनर की सहायता से पानी निकाल देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी सूख सके। तो एक बात का ध्यान दें कि हमें दाल में से पानी सुखाना है, दाल को नहीं सुखाना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों दालों को एक कपड़े के ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सूखने देंगे और जब तक ये सूख रही हैं तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम नमकीन के लिए थोड़ी सी बूंदी बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो अब इस बेसन में 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल डाल देंगे, जिससे बूंदी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये घोल तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है। तो अब इस बैटर में से आधा बैटर हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने ये घोल को अलग अलग बोल में करके रख दिया है। तो अब इस घोल में मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। तो ये देखिए, ये हरा फूड कलर है और ये ऑरेंज फूड कलर है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए, अब हम बेसन तैयार कर लेते हैं सेव बनाने के लिए। तो ये देखिए, एक बोल में हम डालेंगे 1 कप बेसन, फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अब ये देखिए 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। तो इसे इस तरीके से हाथों से मसलते हुए डाल देंगे। फिर अब ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 पिंच के करीब खाने का सोडा डाल रही हूँ। इससे नमकीन बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और एक विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं हाथों से दिखाती हूँ कि इसका बैटर हमें कैसा रखना है। ये देखिए, ये आटे की डो की तरह तो नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा गीला भी नहीं है। तो इसके लिए इसी तरीके का डो तैयार करना चाहिए, जिससे बहुत ही आसानी से सेव बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें अजवाइन डाली है, पर यदि आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये तैयार है। तो ये तैयारियां तो हो गई हैं, पर नमकीन बनाने से पहले हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे 15 से 20 काली मिर्च और 10 से 15 लौंग। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। फिर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर नमक स्वाद अनुसार। फिर डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर। तो देखिए, हम सारी चीज़ों में नमक डाल रहे हैं, इसीलिए आप मसाले में उसी हिसाब से नमक डालें। तो अब इन सबको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा नमकीन का मसाला बन करके तैयार है। तो चलिए, अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए, अब हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बूंदी बनाने के लिए मैंने इस तरीके की प्लेट ली है। जो हम दूध पे ढकते हैं ना, ये वही प्लेट है। पर यदि आपके पास में बूंदी बनाने का झारा हो तो आप उसी से बूंदी बनाएं।
तो देखिए इस बैटर को मैं इस जाली के ऊपर डाल दूंगी और अब ये देखिए ये कितने अच्छे से बूंदी इसमें से निकल रही है। एक स्पून की सहायता से हम इसे इस तरीके से चलाते जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बूंदी निकल रही है। तो बूंदी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बूंदी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब उसी प्लेट को हम धो करके दूसरे कलर की बूंदी निकालेंगे। ये देखिए ये ऑरेंज कलर की बूंदी कितनी सुंदर दिख रही है। इस तरह से स्पून की सहायता से हम बूंदी निकालेंगे और अब इसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी बनकर के तैयार है और अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और अब हम नमकीन सेव बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेव बनाने के लिए इस तरीके का साँचा लिया है और मैं इसमें एकदम छोटे छेद वाली जाली लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसमें ये जाली फिट कर देंगे और अब हम इसमें बेसन डालेंगे, फिर ऊपर से ये ढक्कन से इसे कवर करेंगे। तो ये तो तैयार है। अब चलिए हम सेव बनाना शुरू करते हैं। तो ये सेव बनाने वाली मशीन को इस तरीके से गोल गोल सर्कल में घुमाते हुए हम सेव निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सेव निकल गए हैं और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब जो हमने दाल को सुखाने के लिए रखा था उसमें से पानी बहुत अच्छे से सूख गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दाल नहीं सूखी है, पानी सूख गया है और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये दाल फ्राई होगी वैसे वैसे ये थोड़ी सी हल्की होती जाएगी, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। तो इसीलिए ये क्रिस्पी तो रहेगी पर कड़क नहीं रहेगी। मतलब इसे कोई बुजुर्ग भी आसानी से खा सकता है, ये इतनी अच्छी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए जैसे जैसे फ्राई होती है वैसे वैसे ये लाइट होने लगती है और आप बीच बीच में इसे खा करके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और अब ये देखिए मसूर की दाल में से भी पानी अच्छे से सूख गया है। मतलब दाल नहीं सूखी है, पानी सूख गया है। तो अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और ये भी जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये लाइट होते जाएगी। तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए निकालते से ही समझ में आ रहा है कि ये कितने अच्छे से फ्राई हुई है, पर फिर भी आप इसे बीच बीच में खा करके चेक कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है और ये मोटा पोहा है जिससे कि हम पोहा बनाते हैं। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम तेल में डालेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं और इसे भी हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पोहे भी फ्राई कर लेंगे। और अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इसे हम निकाल लेते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आधी कटोरी के करीब बादाम लिए हैं। तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। और हाँ, इसे फ्राई करते टाइम पे हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे, क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अब इसी में हम डालेंगे आधी कटोरी के करीब काजू। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस समय पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो तेल अभी भी बहुत गर्म है। तो अब इसी में हम थोड़े से कड़ी पत्ता फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब एक कोई भी बड़ा बर्तन या फिर परात ले लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम सेव और इसे अच्छे से इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें सेव ही डालना है, वरना यदि हमने सेव को बाद में तोड़ा तो सेव के साथ साथ में बाकी नमकीन भी चूरा हो जाएंगी। फिर डालेंगे इसमें फ्राई की हुई चने की दाल और अब डालेंगे इसमें मसूर की दाल,
फिर ये ऑरेंज वाली बूंदी और फिर डालेंगे इसमें ग्रीन वाली बूंदी और अब इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। फिर जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे और अब जो हमने पोहे को फ्राई करके रखे हैं वो डाल देंगे। फिर डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता और अब जो हमने मसाला बना करके तैयार किया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे। तो एक साथ हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए जब हम ये मसाला डाल रहे हैं उसके बाद नमक कम या ज़्यादा या फिर किसी भी चीज़ की कमी हो तो आप इसे खा करके चेक कर सकते हैं और यदि मसाला कम लगे तो आप दोबारा से इसमें डाल सकते हैं, पर एकदम से मसाला ना डालें। तो ये देखिए सारा मसाला नमकीन के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है और हमारी नमकीन बन करके तैयार है। तो ये देखिए कितनी कलरफुल नमकीन बन करके तैयार हुई है और देखने में लग रही है ना एकदम मार्केट वाली नमकीन। तो देखा ना आपने कितना आसान है एकदम बाजार जैसी नमकीन घर पे बनाना, और क्योंकि इसे हमने घर पे बनाया है इसीलिए ये हेल्दी भी है, वरना बाहर की नमकीन में कैसा तेल होता है वो हमें नहीं पता होता और स्वाद में ये बाहर की नमकीन से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस दीपावली पे आप ये नमकीन ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।